जिन बच्चों का नहीं हुआ मैं ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑन एपी। एक गिवन एपी है, उसके ऑल टर्म का आपको सम दिखाना है। व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए, उस गिवन एपी का आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? ए दे रखा है। सेकेंड टर्म क्या दे रखा है? आपको बी दे रखा है। फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है और सेकेंड टर्म क्या दे रखा है गिवन एपी का? बी दे रखा है। एंड द लास्ट टर्म इज सी। एंड लास्ट टर्म इज सी। अब फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, सेकेंड टर्म बी दे रखा है और लास्ट टर्म सी दे रखा है। तो आपको दिखाना है उस एपी का सम किसके बराबर होगा? ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। यही तो दिखाना है। उस एपी के ऑल टर्म का सम बताना है जिसका फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है क्लास? ए, और सेकेंड टर्म क्या गिवन है? बी, एंड लास्ट टर्म क्या गिवन है? सी। आपको सम दिखाना है एपी का ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। एपी में सम निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? वन फॉर्मूले। कौन सा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और नहीं होता है? बोल रहे हो? अभी दिखाता हूं मैं आपको। एनसीईआरटी सबके पास है, देखो पेज नंबर 64। ये देखो पेज नंबर 64 में एसएन बराबर क्या? एक तो फॉर्मूला जो आपने बताया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, 64 नंबर पेज में है। और दूसरा फॉर्मूला देखो है ना, एसएन बराबर n/2 a प्लस n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दो फॉर्मूले होते हैं, राइट। तो देखो मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं। सम निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एसएन बराबर क्या होता है? एक तो आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा एसएन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इनमें सम निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या होता है? एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ए क्या आपका फर्स्ट टर्म, एल क्या आपका लास्ट टर्म। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो कभी भी आप देखो क्वेश्चन को रटा मत करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखो आपको क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, राइट। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म है, इसमें भी फर्स्ट टर्म है। आपको देखो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्यों गिवन है? हाँ, सेकंड टर्म अगर नहीं होगा गिवन तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा। तो सेकंड टर्म हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए चाहिए, बहुत अच्छा। और हमने देखो क्या देखा? लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म भी गिवन है हमें, लास्ट टर्म भी गिवन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तब इसी फॉर्मूले से इसको प्रूव करेंगे। तो दूसरा वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, कौन सा? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। आपको देखो फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और लास्ट टर्म भी आपको गिवन है। तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है आपका? फर्स्ट टर्म तो आपका a ही है और लास्ट टर्म क्या है आपका? लास्ट टर्म आपको गिवन है c। क्या गिवन है? लास्ट टर्म आपका c गिवन है, राइट। अब देखो यहाँ पे a प्लस c तो आ गया है, a प्लस c तो आ गया है। देखो नीचे 2 भी आ गया है। हमें ये वाला टर्म निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो ये प्रूव हो सकता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा? a, और लास्ट टर्म क्या गिवन है आपका? c। देखो a प्लस c हमें प्रूव करना है और नीचे 2 भी आ रहा है। तो हमें किसको रिमूव करना पड़ेगा? n को रिमूव करना है। किसको हटाना पड़ेगा? n को। n को रिमूव करने का मतलब क्या हो गया कि n की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? हाँ, n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालोगे? गुड। तो n के लिए हम लगाते हैं क्या? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में रखो। an क्या होता है? लास्ट टर्म। an क्या होता है आपको बताइए? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में क्या गिवन है? c। c रखिए a प्लस n तो हमें निकालना ही है n माइनस 1 इंटू डी। डी निकालते हैं, हाँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बहुत अच्छा। तो डी हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या आपका? बी दे रखा है। क्या दे रखा है? बी। और फर्स्ट टर्म क्या है आपका? ए। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा? डी। तो यहाँ पे लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हमारा? b माइनस ए। क्या है? b माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे c है, आप a यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू b माइनस ए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है? c माइनस ए, और इधर लो आप इसको b माइनस ए को। इधर क्या होता है? n माइनस 1।
हमें n-1 नहीं, हमें n चाहिए, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1, राइट n। अब यहां से आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और b माइनस ए का, b माइनस ए क्रॉस करोगे तो c माइनस ए प्लस ये हो जाएगा आपका b माइनस ए बराबर n। तो यहां पे देखो b प्लस सी माइनस ए और माइनस ए क्या होगा, हाँ माइनस 2a अपॉन में क्या निकला b माइनस ए। ये किसकी n की वैल्यू आपने निकाल लिया ना, कितना है n की वैल्यू, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। अब n की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, ऐसा बराबर क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो देखो आप यहाँ पे a प्लस सी भी है, 2 भी यहाँ पे हमें ये लाना है b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। देखो n की वैल्यू है ना यही तो मैं लाना क्या, तो आप लिखो n के बदले a प्लस सी यहाँ पे गिवन है, a प्लस सी आप रहने देंगे, n का मान क्या है यहाँ पे b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, यही तो a की वैल्यू, और 2 यहाँ पे, तो आप 2 यहाँ पे रख दो। अब इसको आप अरेंज करके लिख दो तो क्या बनेगा, ये a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। देखो क्या ये नहीं प्रूव करना था, मैं आगे से देखो सर है ना, ओके।